नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन है वास्तव में। सबसे पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना गया था, लेकिन बाद में कई एक्सपेरिमेंट हुए और अब ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो इसके लिए 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज के ऊपर। ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये एक प्रकार के वायरस होते हैं और ये वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं, ये जीवाणु को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज होते कैसे हैं, तो देखो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये जीवाणु भोजी का चित्र है। तो इसमें इसका ये हेड होता है, कॉलर, टैल, और ये इसके टैल फाइबर्स होते हैं। ये जो इसके बाहर है ना, ये है इसका प्रोटीन आवरण जिसको कैप्सिड कहते हैं। और जीवाणु भोजी में न्यूक्लिक अम्ल हमेशा कौन सा होता है, डीएनए होता है। अब ये जब जीवाणु भोजी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसको किस में ट्रांसफर कर देता है, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। ये अपने न्यूक्लिक एसिड डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद में पता चला ना कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है बैक्टीरियोफेज से, जो इसका डीएनए है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। तो कैसे पता चला, तो देखो सबसे पहले इसने दो जीवाणु भोजी को अलग अलग मीडियम में ग्रो करवाया। एक जीवाणु भोजी को सल्फर 35 वाले माध्यम में ग्रो किया, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन में सल्फर होता है। तो जब सल्फर 35 वाले माध्यम में ग्रो करवाया तो इसकी प्रोटीन में सल्फर आ गया। प्रोटीन में कौन आ गया, सल्फर 35। ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड है ना, तो ये जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गई सल्फर 35 से। ये इसी पर बेस्ड है कि इस वाले बैक्टीरियोफेज को फास्फोरस 32 में ग्रो करवाया। और आपको पता है कि डीएनए में फॉस्फेट होता है ना, तो ये जो फॉस्फोरस है वो इसके डीएनए में एंट्री कर गया। तो अब ये इसका जो डीएनए है ना उसमें आ गया फॉस्फोरस 32, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए एंड सल्फर 35 लेबल्ड प्रोटीन हो गई, ताकि हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन जा रहा है, प्रोटीन जा रही है या डीएनए जा रहा है। तो उनको कुछ इंडिकेशन करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही था ना। अब इन दोनों जीवाणु भोजियों से जीवाणु पर संक्रमण करवाया। ये वाली जो मैंने बनाई है ना, ये जीवाणु कोशिका है, ये है बैक्टीरियल सेल है ना। सब में वही है, जो पिंक कलर से बॉक्स बना हुआ है वो जीवाणु कोशिका है। और ये तो बैक्टीरियोफेज का तो चित्र आपने देखा ही था अभी। अब जैसे मान लो ये वाला जीवाणु भोजी है, इसके अंदर ये सल्फर 35 लेबल्ड है। ये वाला जो जीवाणु भोजी है ये है सल्फर 35 लेबल्ड प्रोटीन। इसकी जो प्रोटीन है वो सल्फर 35 लेबल्ड है। और ये वाला जो जीवाणु भोजी है फॉस्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए, इसका जो डीएनए है वो फॉस्फोरस 32 से लेबल्ड है ना। स्टेप दोनों में सेम आएंगी। सबसे पहले इन्फेक्शन, संक्रमण, तो ये जीवाणु भोजी इस पर संक्रमण करता है और इसमें अपना न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर कर दिया इसने। ये जो जीवाणु की कोशिका है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये मेरा डीएनए है या जीवाणु भोजी का डीएनए है। तो ये जीवाणु कोशिका इसके बहुत सारे जीवाणु की कॉपियां बना, इसके डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बना देती है। जीवाणु की कोशिका ने ऐसे बहुत सारे डीएनए बना दिए जीवाणु भोजी के, खुद का समझ के रेप्लिकेट कर दिया। अब सेकंड स्टेप पर क्या करते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग। ब्लेंड नहीं करते हम, वो कौन सी मिक्सर आता है ना हमारे घर में, मिक्सी यूज करते हैं। तो ब्लेंडिंग का उद्देश्य है कि जो ये बैक्टीरियोफेज के जो एक्स्ट्रा कवर्स लगे थे ना बाहर, ये अब किसी काम के नहीं बचे, ये इन्फेक्शन कर चुका है, तो इनको रिमूव करना, ब्लेंडिंग से इनको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आई, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के द्वारा अब ये जो जीवाणु और इसके अंदर जो ट्रांसफर हुआ उन दोनों को सेपरेट करते हैं। ये भी जीवाणु है, इसके अंदर भी जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आया है उन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो भाई सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए दो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब ली जाएगी, जो मैं एक बता रही हूं ऐसा ही सेम होगा है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमेशा जो नीचे बैठ जाता है पैंदे में उसको पैलेट कहते हैं, क्योंकि पैलेट हैवी होता है ना। और जो ऊपर तैरता रहता है वो सुपरनेटेंट होता है, क्योंकि सुपरनेटेंट क्या होता है, हल्का होता है। अब देखो
बैक्टीरिया हैवी होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया पेंदे में आ जाते हैं और जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स हैं वो सुपरनेटेंट में चले जाते हैं। जिस बैक्टीरियोफेज को सल्फर 35 से लेबल्ड किया गया था, इसकी जीवाणु कोशिका में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। कंक्लूजन बता रही हूं भाई, बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। ये फर्स्ट वाले की ट्यूब मान सकते हो आप, हमने दो ही चित्र बनाया ना, और फर्स्ट वाले में देखो हमने सल्फर 35 लेबल किया था प्रोटीन को। जिस बैक्टीरियोफेज को सल्फर 35 से लेबल करके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया था, जब सेंट्रीफ्यूज करके देखा गया तो इस जीवाणु कोशिका के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि जब ये जीवाणु भोजी ने इस पर इन्फेक्ट किया तो इसका प्रोटीन अंदर नहीं आया। अगर प्रोटीन अंदर आया होता तो जीवाणु कोशिका में रेडियो एक्टिविटी मिल जाती। अच्छा, अब ये वो अगेन वही पैलेट हो गया नीचे, और पैलेट में हमेशा बैक्टीरिया आएंगे क्योंकि बैक्टीरिया हैवी होते हैं भाई वायरस से। और ये इसका सुपरनेटेंट हो गया, सुपरनेटेंट हल्का होता है, और इसकी सुपरनेटेंट में ये कौन सेपरेट हो गए, पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज यहाँ पर सेपरेट हो गए। इन्फेक्शन तो दोनों ने किया ना भाई, तो दोनों के ही तो डीएनए आए ना, लेकिन इसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड था ही नहीं, तो फिर जीवाणु कोशिका में रेडियो एक्टिविटी मिली ही नहीं। इसका डीएनए आया तो वो डीएनए सल्फर 32 से लेबल्ड था ना, सॉरी फॉस्फोरस 32 से लेबल्ड था। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली। जब इनको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में सेपरेट करके देखा तो ये वाला जो बैक्टीरियोफेज था, इसके डीएनए को तो हमने फास्फोरस 32 से लेबल्ड किया था ना, तो इससे इस वाले जीवाणु के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली। इससे ये फिक्स हो गया कि जब इन्फेक्शन हुआ था तो इस दौरान डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन के दौरान अपना जेनेटिक मटेरियल ही बैक्टीरिया में छोड़ता है। प्रोटीन आया ही नहीं, अगर प्रोटीन आया होता तो फिर क्या होता, इस बैक्टीरियल सेल में भी तो रेडियो एक्टिविटी मिलती ना। तो इन्फेक्शन में क्या होता है, फिक्स होता है। इन्फेक्शन के अंदर ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है, समझ गए। अब देखो इससे सिद्ध हो गया कि जो डीएनए था ना वो ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए ही इस लेबल किया था तो इस बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी मिल गई थी। तो इस प्रयोग से हर्शे और चेस ने ये प्रूफ कर दिया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। थैंक यू। इसी तरीके की रोचक जानकारियों के लिए पारुल आडवाणी साइंस ऐप को डाउनलोड करो, ये ऐप का नाम है, जिस पर आपको भारत के सभी पीजीटी एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।